नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने पाखंड और अंधविश्वास की वास्तविक परिभाषा लाने वाला हूँ। मेरे एक मित्र हैं जो प्राइमरी के शिक्षक हैं और कम अंकों के साथ चयन हुआ है। उनका क्यों हुआ होगा आप जान समझ सकते हैं। अभी कांवड़ यात्रा पर उनका विचार आया कि ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई पाखंड और अंधविश्वास की कोई परिभाषा ऐसी बताओ जो सार्वभौमिक हो, जिसको कि हम कहें कि हाँ ये पाखंड है, ये अंधविश्वास है। तो परिभाषा तो थी नहीं उनके पास। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने पाखंड का मतलब ये होता है कि जैसे आप शिक्षक हैं, ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप शिक्षक नहीं हैं। आपके कर्म जो हैं वो लोगों को भ्रमित, दिग्भ्रमित और मार्गदर्शक विहीनता लाने वाले हैं। यानी ये पाखंड है आपका कि आप शिक्षक का पाखंड कर रहे हैं। अंधविश्वास और दृढ़ विश्वास में कोई खास फर्क नहीं होता है। बस फर्क इतना होता है कि अंधविश्वास हम डर की वजह से करते और दृढ़ विश्वास हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जगाता है। ये मैंने उनको सिंपली बताया। अब मैंने कहा देखिए कावड़ को तो आप छोड़ दीजिएगा, वो व्यक्तिगत आस्था का मामला है, लेकिन मैं आपको अंधविश्वास अभी बताता हूँ। बोले कैसे? मैंने कहा आप चलिए मेरे साथ डॉक्टर के पास। हम लोग गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर को हम लोगों ने दिखाया। मुझे कोई वैसे समस्या नहीं थी। फिर मैंने उनसे कहा मैंने सर पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा जी मिचला रहा है, ये कर रहा है। तो उन्होंने एक कागज़ पे कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींच के मुझे दे दी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या लिखा है आपने? बोला वो मेडिकल वाला समझ जाएगा। हमने कहा मान के चलो डॉक्टर साहब मैं आपकी दवाई से ठीक नहीं हुआ, मुझे डॉक्टर बदलना पड़ा। तो नए डॉक्टर ने जब मुझसे कहा कि कौन सी दवाई ली थी, तो मैं उसको ये आपका पर्चा दिखाऊंगा। तो वो कैसे समझेगा? नहीं, बोले वो डॉक्टर वो भी समझ जाएंगे मैंने क्या लिखा था। मैंने कहा आप समझ जाएंगे, वो समझ जाएंगे, और जो दवाई खा रहा है उसका क्या? मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि मैं क्या ले रहा हूँ। तो भाई डॉक्टर साहब भड़क गए। मैंने कहा आप अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं कि मैं आपके ऊपर आपके डर, आपके धौंस की वजह से चुपचाप विश्वास कर लूँ कि आप कहने को MBBS MD हैं। लेकिन ये तो अंधविश्वास ही हुआ ना कि आपने आड़ी तिरछी लकीरें खींच दी और मैं मान लूँ कि आपने सही लिखा है। इसके बाद मैं फिर ये भी मान लूँ कि डॉक्टर की जो पर्चे में लिखा है आड़ी तिरछी लाइनों के साथ वो केमिस्ट्री भी सही समझ के मुझे दे देगा। यानी एक अंधविश्वास तो आपका हो गया, दूसरा उसका हो गया। और फिर मैं ये भी विश्वास कर लूँ कि इन दवाइयों खा के मैं ठीक भी हो जाऊँगा। गजब का अंधविश्वास फैला रहे। मतलब कुछ तो नाम लिखो इसमें, पैरासीटामोल है कि डिहाइड्रेशन की कोई दवाई है या इंट्रोकोनाल है, क्या है ये? अच्छा डॉक्टर साहब गुस्सा हो गए। फिर मैं अपने मित्र को बताया, मैंने कहा इस अंधविश्वास को भाई साहब आप कब उजागर करेंगे? कावड़ वाला तो आप छोड़ ही दो साहब। वो दिन है और आज का दिन 7 दिन हो गए, बातचीत नहीं हो रही है।